नीतीश कुमार जी प्रायः काम के बल पर नहीं, स्टंट के बल पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। और जो आदमी काम नहीं करता है वही स्टंट का सहारा लेता है। कमीशन ये फैक्टर है। सबों ने कह दिया है कि विशेष राज के दर्जा का कंसेप्ट ठीक नहीं है, ख़त्म है, उसको नहीं लाना चाहिए। तो जब ये बातें हो चुकी है तो ये सोचा जा सकता है कि वो लाख कहेंगे तो विशेष राज का दर्जा मिलने को है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष राजकीय दर्जे की मांग को फिर से दोहराया। उसके बाद अब बिहार के राजनीति खूब चर्चा हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार का इसे स्टंट बता दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने काम के बदौलत चुनाव जीतते नहीं आ रहे हैं, वो स्टंट करके चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जीतनराम मांझी, पहले सुने आप। किस राज्य का दर्जा दिया जाए, कोसी पे हाई डैम बनाया जाए, क्या लगता है कि क्या उनकी मांग कितनी जायज़ है और चुनाव के समय इस तरह की मांग लगातार। देखिए, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रायः काम के बल पर नहीं, स्टंट के बल पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। और जो आदमी काम नहीं करता है वही स्टंट का सहारा लेता है। तो इस बार आप जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहे महिलाओं को या महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करना हो या शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका जो विचार है, ये सब में वो फंस गए हैं। तब अब उनको एक ही स्टंट लगता है कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए बात करें, जबकि वो जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि पत्थर है, पत्थर में माथा फोड़ेंगे तो माथा ही फूटेगा, पत्थर नहीं टूटेगा। जब वो जानते हैं कि 14वीं वित्त आयोग और रघुराज राजन कमेटी और नीति आयोग जो डिसाइडिंग कमीशन या फैक्टर है, सबों ने कह दिया है कि विशेष राज के दर्जा का कंसेप्ट ठीक नहीं है, ख़त्म है, उसको नहीं लाना चाहिए। तो जब ये बातें हो चुकी है तो ये सोचा जा सकता है कि वो लाख कहेंगे तो विशेष राज का दर्जा मिलने को है क्या। लेकिन जनता भोली भाली है, बिहार की समझती है कि साहब ये तो मांग कर रहे हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार जब नीतिगत निर्णय में किसी को अब विशेष राज की दर्जा न देने जा रही है तो फिर बिहार को विशेष राज की दर्जा क्यों मिले। वैसे विशेष राज की दर्जा मिल जाए तो हम चाहते हैं कि भाई बिहार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़े भाई और छोटे भाई बिहार में लगभग 33 वर्ष तक राज किया, 18 वर्ष और 15 वर्ष। मेरा कहना है कि 33 वर्ष में भी अभी जो सर्वे कराए हैं उसमें कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, और इसी को पैरामीटर मान करके कहते हैं कि विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अपने ही नाकामयाबों का एक बखान कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी के राज के विकास के लिए बहुत काफ़ी है। और ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई तो 33 वर्ष तक राज किया, और उसके बाद भी करोड़ों आदमी हमारे के यहाँ वैसे हैं जिनको कि दोनों शाम का भोजन नहीं मिलता है। तो ये तो कलंक है। इन लोगों को अगर संवेदनशील होते तो इन लोगों को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन ये लोग इस्तीफा न दे करके राजनीतिक बात करके एक स्टंट की बात करते हैं कि साहब अब विशेष राज की दर्जा देंगे, और जानते हैं कि विशेष राज की दर्जा न देंगे तो जनता जनता में जाके घूमेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो मांग रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए हम बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन तो आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने काम के बदौलत चुनाव नहीं जीते आ रहे हैं, वो स्टंट कर कर चुनाव जीते आ रहे हैं। वो जानते हैं कि 2024 के चुनाव में हमें जनता वोट नहीं देने वाली है, इसलिए वे राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वे दलितों का अपमान किए हैं, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं,
इसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है और इसको देखते हुए नीतीश कुमार जानबूझकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे हमें मिलने वाली नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर ये राजनीतिक स्टंट मारने के लिए ये बार बार दोहरा रहे हैं। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी आपने सुना। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।